हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज का वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सांगानेर जयपुर एयरपोर्ट भर्ती 2024 को लेकर, जिसमें के साथियों आज 8 मई से 11 मई तक आपके इंटरव्यू चलेंगे। इंटरव्यू में कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, आपके साथियों जो इस बार जो भर्ती करवाई जा रही है वो एसीएल द्वारा करवाई जा रही है, जिसमें आपका कोई एग्जाम नहीं होगा। सिर्फ आपको इंटरव्यू के बेस के आधार पर आपको लिया जाएगा। कौन कौन सा प्रश्न रहेगा, जो ग्राउंड स्टाफ, ड्राइवर, हेल्पर और ईएक्स ई जो एग्जीक्यूटर होता है साथियों, जो रैंप के ऊपर, उनके लिए जो भर्ती निकल कर आ रही है, कौन कौन से प्रश्न आज पूछे गए थे, उन प्रश्नों को लेकर भी वीडियो में चर्चा बनेगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। साथियों, सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं कि जैसे आपका एंट्री होगा तो आपको संपूर्ण जो गणवेश है, जो पोशाक है, उसमें जाना होगा। आपको एंट्री के लिए बोला जाएगा, आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद जब तक आपका इंटरव्यू लेने वाला आपको कहे नहीं बैठने के लिए, तब तक आपको वहां पर बैठना नहीं है। उसके बाद जैसे आप इंटरव्यू के लिए बैठेंगे तो आप से कौन कौन सा प्रश्न होगा, उन प्रश्नों को लेकर चर्चा बनेगी। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, अपना परिचय दीजिए। तो परिचय में आपको अपना नाम बताना है, ना कि कंप्लीट हिस्ट्री बतानी है, कौन कहाँ से क्या कर रखा है, बाद में पूछा जाएगा आपसे। जैसे ही नाम आपका कंप्लीट, उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपने पढ़ाई कहाँ तक कर रखी है। तो आपने जहां तक पढ़ रखा है, अगर आप 12th पास हो, 10th पास हो या ग्रेजुएशन कर रखे हो, RSCIT का डिप्लोमा है, आपके पास इंग्लिश स्पोकन का अगर आपको लैंग्वेज का ज्ञान है तो आप उन्हें बता सकते हैं। हिंदी का ज्ञान है तो हिंदी का संपूर्ण नॉलेज है, जो देवनागरी लिपि, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। वहां पर आपको झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न हो सकता है वहां पर कि आप एयरपोर्ट की नौकरी ही क्यों करना चाहते हो। एंड सबसे बड़ा प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा, आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं, जहां भी आप इंटरव्यू देंगे तो इंटरव्यू से पूछा जाएगा कि आप इस डिपार्टमेंट में ही क्यों आना चाहते हैं, यानी ये नौकरी ही क्यों करना चाहते हैं। तो आपका क्या आंसर रहेगा वहां पर। जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, बता सकते हैं कमेंट सेक्शन बॉक्स में। हमारे द्वारा आपको जो बताया जाएगा, आपका जो आंसर होना चाहिए वहां पर कि आप एयरपोर्ट की नौकरी क्यों करना चाहते हैं, तो आप ये वहां पर आंसर दे सकते हैं कि अदर जो जॉब होता है उनमें फिक्स होता है 9:30 से 5 बजे आपको एक जगह बैठना, वो करना। लेकिन जो हैंडीमैन, हेल्पर और ग्राउंड स्टाफ की होती है, उसमें आपको न्यू यानी नए लोग और नए विचार आपको मिलेंगे। यानी रोज नए नए लोग एयरपोर्ट पे आएंगे, उनसे नया आपको सीखने को मिलेगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और नौकरी आपकी दिन की भी रहेगी, कभी रात की, कभी डे शिफ्ट चलेगी, कभी नाइट की चलेगी। तो इसके लिए आप बोल सकते हैं कि ये जो मेरे को प्रेफरेंस में मेरे को बढ़िया लगती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपसे पूछा जा सकता है कि सांगानेर एयरपोर्ट को और क्या कहा जाता है। यानी आपसे प्रश्न रहेगा ये। पहला प्रश्न मैंने बताया नाम, दूसरा पढ़ाई कहाँ, तीसरा एयरपोर्ट, एंड तीसरा जो प्रश्न रहेगा वो आपका ये हो सकता है कि सांगानेर एयरपोर्ट को और किस नाम से जाना जाता है, यानी और क्या कहा जाता है सांगानेर एयरपोर्ट को। तो सांगानेर जो एयरपोर्ट है ना, उसको और किस नाम से जाना जाता है, उसको जाना जाता है साथियों जयपुर इंटरनेशनल, INTERNATIONAL। आप हिंदी में भी बोल सकते हैं जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस नाम से जाना जाता है किसको, जयपुर सांगानेर एयरपोर्ट को। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सांगानेर एयरपोर्ट को इस नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वेरी इंपॉर्टेंट कि सांगानेर जो एयरपोर्ट है, इसे वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट का दर्जा किसने दिया था। भैया सांगानेर जो एयरपोर्ट है ना, इसको वर्ल्ड बेस्ट यानी पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट, वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट का दर्जा किसने दिया था। किसने दिया था बताएं आप। भैया इसको दिया था एयरपोर्ट, आप पेन कॉपी अगर आपके पास है ना तो आप लिख भी सकते हैं, एयरपोर्ट काउंसिल, COUNSIL, काउंसिल इंटरनेशनल, INTERNATIONAL, इंटरनेशनल। यानी वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसने दिया था, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि इसे कितनी बार
वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट का दर्जा मिला और कब मिला, यानी कितनी बार और कब मिला। अगला प्रश्न आपका यह है कि बेस्ट एयरपोर्ट वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट कितनी बार, हाउ मच, कितनी बार और वहन कब कब मिला, और कितनी बार में कब कब मिला। आंसर आपका ये रहेगा कितनी बार मिला है, 3 बार मिला है। मैं फिर कह रहा हूँ वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड कितनी बार मिला है सांगानेर एयरपोर्ट को, 3 बार मिला है। कब कब मिला है, 2015, 2016 और 2018, ये मिला है सांगानेर एयरपोर्ट को वर्ल्ड बेस्ट का दर्जा। नेक्स्ट प्रश्न कि जयपुर, यह जयपुर से कितनी दूर है और कितने एरिया में फैला हुआ है। भैया सांगानेर जो जयपुर एयरपोर्ट है ना, सांगानेर जयपुर एयरपोर्ट, ये जयपुर से यानी मेन जो जयपुर की सिटी है ना, उस जयपुर से कितनी दूर है, यानी इसकी डिस्टेंस कितनी दूरी है, और डिस्टेंस के बाद एरिया कितने एरिया में फैला हुआ है, कितने एरिया में फैला हुआ। आंसर दोनों को बता रहा हूं मैं यहाँ पर। मैं फिर कह रहा हूँ पेन कॉपी है तो लिख के ले लो, फिर आप रिवाइज भी कर लेना। कल आपका इंटरव्यू रहे, परसों रहे, नेक्स्ट डे रहे, तो आपसे ऐसे ही प्रश्न रिपीट होंगे। तो सांगानेर जो एयरपोर्ट है वो जयपुर से कितनी किलोमीटर है, 13 किलोमीटर दूर है। अगला प्रश्न आपसे कि कितने एरिया में फैला हुआ है, तो कितने एरिया में फैला हुआ है, 13,740 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ये प्रश्न आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा कब मिला। मोस्ट प्रश्न है, मैं पहले ही मोस्ट लिख देता हूं कि सांगनेर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल यानी इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है ना, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा कब मिला, बताएं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि सांगनेर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा कब मिला। आंसर है 29 दिसंबर 2005 को क्या मिला था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिला था। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आपसे अपनी पढ़ाई के बारे में पूछा जाएगा। लगभग आपका जो इंटरव्यू रह सकता है ना, वो आपका 4 से 6 मिनट का इंटरव्यू आपसे रह सकता है एक का। यानी इंटरव्यू में 100 बच्चे भी आ सकते हैं, 10:30 से 12:30 के बीच है, तो उस हिसाब से हो सकता है 3 मिनट का भी हो सकता है, 5 मिनट का भी हो सकता है। अगर आप आंसर दे रहे हैं और सामने आपका इंटरव्यू जो ले रहा है, अगर उसको आंसर आपके अच्छे लग रहे हैं और आप में इंटरेस्ट है आंसर देने की, वो आपके आंसरों से प्रश्न खुश हो रहा है, तो आपसे प्रश्न 4 की जगह 5 भी और 6 भी। और अगर आपसे पहला ही प्रश्न पूछे उसमें भी आपने ना किया, दूसरा पूछा ना, तो वो पहले ही समझ जाएगा कि इसको कुछ नहीं आता, तो वो वहीं आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो ये आपके प्रश्न रहेंगे। आपका जो बोलने का तरीका सही होना चाहिए, आपको डिसिप्लिन में रहना है और ऑनेस्टी से आपको काम करना है, ऐसे आपको आंसर देना है। फिर भी आपको किसी भी प्रकार का अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। जैसे कल परसों से और अपडेट मिलेगी इंटरव्यू को लेकर, तो आपको चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और अपने साथियों दोस्तों को सभी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, जिससे सभी तक ये अपडेट पहुंच चुके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।